राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, जिसकी मृत्यु निकट है उसको कौन सा साधन करना चाहिए, क्योंकि सुखदेव जी महाराज हम सभी ने अपने जीवन को ऐसे ही बता दिया है। भगवान ने हमको देखिए कितना सुंदर शरीर दिया, इतना बढ़िया शरीर दिया है कि नहीं। भगवान कहते हैं ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से हमको शरीर मिला है। अरे देवता भी शरीर के लिए तरसते हैं, जिस शरीर को आपने हमने पाया है वो शरीर हमको मिला है। और ये शरीर किसके लिए मिला है? साधन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, कर्म करने के लिए। परंतु हम क्या करते हैं, शरीर को ऐसे ही व्यर्थ जाने देते हैं, कहीं सोने में, कहीं खाने में, कहीं मौज करने में, बस इसी में हम अपने जीवन को लगा देते हैं। रात गवाए सोए के, दिवस गवा दियो खाए। बस हम क्या करते हैं, हम रात दिन बस खाने पीने में, सोने में अपने दिन को बिता देते हैं। तो राजा परीक्षित यही कह रहे हैं, प्रभु मैंने अभी तक अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत किया है। और सच मानिए हम भी ऐसे ही व्यतीत करते हैं। आधी उम्र तो कर्म करने में, इधर उधर भागने में लगा देते हैं, फिर आधा जीवन सोने में लगा देते हैं। तो कब हम भगवान का भजन करते हैं? अभी तक तो हमने ऐसे ही अपने जीवन का यापन किया है। तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने यही प्रश्न पूछा कि प्रभु क्या करूं ऐसा मैं कि जिससे मुझे भगवत प्राप्ति 7 दिनों के अंदर हो जाए। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, आपने जो प्रश्न पूछा है ये सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है, और इसलिए मैं आपको अब वही साधन बताऊंगा जिससे 7 दिनों में भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति और भक्ति की प्राप्ति इस साधन से हो जाएगी। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो सबसे जो श्रेष्ठ साधन है, सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है बंधुओं, वो क्या है? श्रोतव्य। श्रोतव्य का अर्थ क्या होता है? भगवान की कथा को इन कानों से सुनना। ये साधन बताया गया है सर्वश्रेष्ठ। कह रहे हैं कि यदि हम भगवान की कथा को श्रवण पान करते हैं तो हमको तो एक ही क्षण में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कहते भी है ना कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधी। अगर आप एक घड़ी भी भगवान की कथा सुनते हो तो आपका कल्याण है। एक घड़ी नहीं सुन सकते तो एक घड़ी, आधी घड़ी। अब किसी के पास इतना भी समय नहीं है कि वो एक घड़ी सुन सके तो वो आधी घड़ी सुन ले। या आधी घड़ी भी नहीं सुन सकते, अब सब इतने बड़े बड़े बिजनेस संभालते हैं, जॉब करते हैं, तो नहीं आ सकते तो कहते कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप इतना अच्छा काम करते हो तो कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधी, या आधी में भी तुम आधी सुन लो, उसमें भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो साधन है, सबसे बड़ी जो भक्ति है वो क्या है? भगवान की कथा सुनना। जब प्रहलाद जी महाराज के समक्ष उनके पिता आए तो देखो, जब एक बालक हॉस्टल में रहता है तो माता पिता मिलने आते हैं कि नहीं, और माता पिता यही पूछते हैं और कैसा चल रहा है, क्या तुमने पढ़ाई करी है। तो प्रहलाद जी से भी पूछा हिरण्यकश्यपु ने, अरे बेटा क्या तुमने याद किया है इतने दिनों में। तो हिरण्यकश्यपु को लगा कि कोई बढ़िया सी दैत्य नीति बताएगा कि भगवान विष्णु को ऐसे हराना है, ऐसे उनको हम हराएंगे। पर ध्रुव जी ने क्या पाठ सुनाया? वो कहते हैं पिताजी मैंने एक नहीं 9 पाठ याद किए हैं। और कौन से पाठ? तो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। 9 पाठ बताए हैं, अभी आपको आगे हम चर्चा करके बताएंगे जब प्रहलाद जी का चरित्र आएगा। परंतु सबसे पहली जो उन्होंने भक्ति बताई है बंधुओं, क्या है? श्रवणम। इन कानों से भगवान की कथा को श्रवण करना ही सबसे पहली भक्ति है, जो आप आज कर रहे हो और बड़े भाव से आप सुन रहे हो। और कई वर्षों से, ऐसा नहीं पहली बार, कई वर्षों से आप यही पहली भक्ति करते आ रहे हो। तो सबसे पहली जो भक्ति हमारे शास्त्रों में कही गई है वो कौन सी भक्ति है? श्रवण भक्ति, कथा सुनना। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखो सबसे पहली भक्ति उनके हिसाब से क्या है और वो चौपाइयों के माध्यम से क्या कह रहे हैं, आइए हम श्रवण करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, और ये बात साक्षात हमारे प्रभु श्री राम अपनी वाणी से कह रहे हैं। और ये किसको बता रहे हैं? शबरी जी को। शबरी जी को बता रहे हैं कि शबरी के माध्यम से हम सबको मालूम चल जाए। तो आइए हम श्रवण करें। प्रथम भगति संतन कर संगा,
प्रथम भगति गाइए सभी भाव से। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम अभी गाइए ना। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति गोस्वामी जी कहते संतों के निकट बैठना, संग करना, और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति बंधुओं है श्री ठाकुर जी की कथाओं से प्रेम करना। अब ऐसा नहीं करना कि सिर्फ कथा में आ रहे हैं, एक कान से सुनते जा रहे हैं और दूसरे कान से निकाल रहे, ऐसी भक्ति नहीं है। कैसी भक्ति है कि श्री ठाकुर जी की कथा से इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि भैया सब कुछ छोड़कर हम कथा सुनने आए। और हम तो जो यहाँ पे श्रोता उपस्थित हैं, हम देख रहे हैं आप तो कथा से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए 9 बजे बुलाया तो आप सभी उपस्थित हो गए। तो यही तो कथा का प्रेम होता है कि चाहे सुबह हो चाहे रात्रि हो, जो कथा से प्रेम करता है तो वो ये नहीं देखता कि कितना समय है, अरे सुबह है तो क्यों जाए। अब बहुत से भगत इसलिए नहीं आए होंगे कि अरे इतनी सुबह है, आज संडे है, बढ़िया आराम से सोएंगे। अब हर दिन तो काम करना पड़ता है, पर आज संडे है तो बढ़िया आराम करते हैं, और सुबह कथा है। तो जो ठाकुर जी का प्रेमी भक्त है वो यहाँ पर आ पाता है। और इसलिए हमारे श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि जो कथा है वो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या, इसको बार बार हर समय इसका सेवन करना चाहिए। ये कथा ऐसी है, देखो कोई भी चीज जब हमारे संत 3 बार कहते हैं तो इसका मतलब इस काम को जरूर करना चाहिए। मतलब ये काम इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। जब किसी चीज को हम 3 बार कहते हैं, वेद व्यास जी ने तभी कहा कि इस कथा को सदा सेवन करते रहिए, बारंबार। कुछ लोग होते हैं ना कि हमने देखा बस एक बार कहते हैं जीवन में बस कथा सुननी है, बस एक बार कथा सुनकर कहते बस हो गया, पुण्य मिल गया हमको। और कुछ भगत ऐसे होते हैं कि जो उनके हृदय में ये होता है कि बस बार बार कथा सुनने की, हमको बस बार बार कथा सुनने का मौका मिलता रहे, चाहे फरीदाबाद में हो चाहे कहीं हो, वो बस आते रहते हैं भगवान की कथा सुन। तो हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि श्री ठाकुर जी की कथा से बस प्रेम हो जाए, यही भक्ति है। तो सुखदेव जी ने कहा कि जिसकी मृत्यु सबसे निकट है वो बस भगवान की कथा को श्रोतव्य, भगवान की कथा को श्रवण करे। श्रवण करने के बाद बंधुओं क्या करे, उस कथा को सुने, और ऐसा नहीं बस अपने तक रखे, नहीं, आप दूसरों को भी सुनाइए। ये दूसरा साधन। बहुत से लोग होते हैं जिनको आता तो सब है, ज्ञान तो बहुत होता है, और वो सोचते हैं अरे हम किसी को बताएंगे नहीं वरना हमारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा। पर आपको एक बात बताऊं कि जितना ज्ञान आप बांटोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, होता ही नहीं। जितना हम ज्ञान दूसरों को देंगे उतना आपके अंदर और ज्ञान आता जाएगा। तो इसलिए दूसरा साधन सुखदेव जी कह रहे हैं कीर्ति तव्यष्ट है, अर्थात पहली साधन है कि आप ठाकुर जी की कथा सुनिए और फिर सुनकर अपने तक नहीं और लोगों को कथा सुनाइए। ये साधन श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। अब राजा परीक्षित ने प्रभु से, श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया कि प्रभु आप कह रहे हो ठाकुर की कथा सुनने को, पर प्रभु हमारा जो मन है वो लगता नहीं है कथा में।
क्योंकि गीता में स्वयं श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्णा। भैया ये जो मन है हमारा ये चंचल है कि नहीं चंचल? हम गाते भी हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। ये जो मन है हम सबके पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ही मन चंचल, सबका। इस संसार में भगवान कहते सबका मन चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा। कृष्ण कह रहे सबका मन चंचल है, परंतु इस चंचल मन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी क्या है? बस लगाम लगाने की जरूरत। और तभी होगा जब हम कुछ नियमों का पालन अपने जीवन में करेंगे। राजा परीक्षित कहते प्रभु आपने कहा है कि कथा सुनो। अब आपको मैं बताऊं, जैसे आप लोग 3 घंटे कथा सुनते हो, 4 घंटे मान लीजिए, राजा परीक्षित 4 घंटे नहीं, पूरा दिन रात कथा सुन रहे हैं। हम लोग देखिए 3 घंटे कथा में ऐसे बैठते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर पैर फैला लेते हैं। होता है ना कि पीठ में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है। पर राजा परीक्षित को तो दिन रात कथा सुननी है। एक भी मिनट का उनके जीवन में उस 7 दिन में पॉज नहीं आया कि वो भोजन के लिए रुक गए, नहीं, ऐसा नहीं है। सुखदेव जी ने जब कहते हैं 5वां चौथा दिन आ गया तो सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित कुछ खा लो, कुछ भोजन कर लो, कुछ पानी पी लो। पर हाथ जोड़ लिए राजा परीक्षित, प्रभु नहीं, जिस जल के लिए, जिस पानी के लिए मैंने उस ऋषि के ऊपर मरा हुआ सांप डाल दिया था, अब ना मुझे भूख लगती है और ना प्यास लगती है। ऐसा भाव था राजा परीक्षित का कथा के प्रति कि बस एक आसन पर एक बार बैठ गए तो ना भूख लग रही है, अब ना प्यास लग रही। तो उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि प्रभु आप कह रहे हो कि अनवरत मुझे 7 दिन तक कथा दिन रात बैठकर एक आसन पर सुननी है, पर कैसे मैं सुनूं? क्योंकि मन जो है कभी इधर भागता है, कभी पत्नी में, कभी बच्चों में, कभी बिजनेस में भागता ही रहता है। कैसे मैं मन को स्थिर करूं? तो यहाँ पर अब हमारे श्री सुखदेव जी कुछ नियम बता रहे हैं, और ये नियम सिर्फ राजा परीक्षित के लिए नहीं, हम सबके लिए है। वो कहते नियम क्या है? तो कहा कि कुछ नियम है, यदि व्यक्ति इनका पालन करता है तो उसका जो ये चंचल मन है, जो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है, वो चंचल मन भी स्थिर हो जाएगा जब हम इन नियमों का पालन करेंगे। तो नियम क्या है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेन्द्रियः। कह रहे हैं नियम क्या है, क्या फॉलो करना है हम। ध्यान से सुनिएगा, आप सबकी बात है, हम सबकी, कि कैसे हम मन को, इस चंचल मन को स्थिर करेंगे। तो सबसे पहला जो नियम बताया है वो क्या है? जितासनो। क्या नियम है? जितासनो। सबसे पहले हमको किसको जीतना है? आसन को। आसन का मतलब समझते हैं ना, जो हम बैठे हुए, इसको हमको जीतना है। हम देखते हैं कि जब लोग बैठते हैं 3 घंटे, यहाँ से तो सब दिखता है। अब बैठेंगे, कहीं ऐसे थोड़ा अंगड़ाई लेंगे, कहीं इधर पैर कर देंगे, कहीं उठ के थोड़ा टहल वहल आएंगे, कहीं पानी पियाएंगे, तो हमारा आसन हमने जीत नहीं पाए हैं, इसलिए तो ये सब हो रहा है। और हम लोग देखिए एक ही आसन में 3-4 घंटे बैठे रहते हैं, क्योंकि हम लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं। और यदि आपके अंदर भी वो अभ्यास आ जाएगा तो आप 6-6 घंटे बैठ जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आसन को जीतना पड़ेगा। जब तक आसन नहीं जीतेंगे तब तक कथा में फिर 3 घंटे मन ही नहीं लग पाएगा, बैठ ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर को थोड़ा थकाना पड़ेगा, योगासन करना पड़ेगा, पद्मासन में बैठना पड़ेगा, वज्रासन में बैठना पड़ेगा। तो ये सब जो आसन बताए हैं ना, जिसे आज से आप चालू करना,